शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। और उस मंथन में सबसे पहले निकली है तो गौ माता निकली है, गाय। मंथन में अगर निकली तो गाय निकली, और एक गाय नहीं 5 गाय समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली है महाराज। 5 गाय। पहले नंबर पर नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय मंथन के समय पर प्रकट हुई। समुद्र मंथन में ये 5 गाय प्रकट हुई। इन गौ माता के निकलने का कारण, इन गौ माता के प्रकट होने का कारण केवल जो विष निकलेगा मंथन में, जो विष प्राप्त होगा मंथन में, और जो इस विष को पिएगा उसकी तपन को अगर रोक सकती है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय का दूध। कितना सुंदर व्याख्यान लिखा है अग्नि पुराण में। 5 गाय निकली हैं और उसके बाद विष निकला। 5 गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि गाय के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा, तो शंकर भगवान जो विष पिएंगे उस विष की जलन नहीं होगी, तपन नहीं होगी। उस विष की तपन नहीं हो सकती। गौ माता का प्रागट्य हुआ। गाय का दूध शंकर भगवान विष पिए, उस विष की तपन को मिटाने वाला। मंथन में निकला विष, और उस विष को देवताओं ने शंकर भगवान को दे दिया। बोले ना ये विष। मां जगतजननी जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई, मेरे पति के लिए विष। क्या भगवान विष्णु विष नहीं पी सकते थे? क्या भगवान ब्रह्मा विष नहीं पी सकते थे? क्या इंद्र विष नहीं पी सकते थे? क्या इतने देवता विष को बांट नहीं सकते थे जो मेरे पति भगवान देवाधिदेव महादेव के पास विष पहुंचाया? शंकर भगवान से माता पार्वती ने कहा विष नहीं पियोगे, आप विष नहीं पियोगे। शंकर भगवान बोले पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है ना, इसलिए मेरा हित चाहता था। मेरी अर्धांगिनी है इसलिए तू मेरा हित चाहता, इसलिए तू मेरा हित चाहता। पर मेरे हित के साथ में मैं जगत का हित चाहता। अमृत सारे देवताओं के हिस्से में आया, विष भगवान शंकर के हिस्से में आया। कोई पूछे भगवान शंकर से कि तुम्हें विष क्यों मिला? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती में देव अधिदेव महादेव, ये जितने देवता हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य हैं, और इन देवताओं की जो सृष्टि है ये मेरे पोतों के तुल्य है। पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाला मानव मेरा संतान, मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र। पार्वती जब ये मेरी संतान है, उसको बहुत सरल भाषा में समझना। घर की बूढ़ी माँ, घर की माता प्रतिदिन खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले एक बार रसोई घर में जाती है। जितनी घर की बूढ़ी माँ होगी
जितने घर के बुजुर्ग होंगे वो भोजन करने से पहले एक बार रसोई घर में जाते हैं। जब बहू खाना बना रही है, भोजन बना रही है, बच्चे जब भोजन बना रहे हैं, तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या। पर घर की बूढ़ी माँ रसोई घर में जाकर देखती है कि रसोई के डब्बे में, रोटी के डब्बे में कितनी रोटी बची है। प्रत्येक माँ की आदत है, वो रसोई घर में जाकर फ्रिज के ऊपर डब्बा रखा रहता है, अलमारी में डब्बा रखा रहता है, उसमें देखती रोटी कितनी बची है। और जब बहू भोजन लाकर देती है तो माँ कहती है, बेटा ठंडी रोटी है क्या? क्यों मम्मी, गरम खा लो ना। नहीं बेटा, ठंडी रोटी है क्या? क्योंकि सास तो देख के आ गई कि रोटी रखी है। हाँ मम्मी है। बेटा कड़ी अच्छी बनी है, दाल अच्छी बनी है, मेरे को ठंडी रोटी ला दे। और बहू ठंडी रोटी लाकर देती है, सास खाती है। क्या सास को गरम रोटी अच्छी नहीं लगती? क्या सास को गरम भोजन अच्छा नहीं लगता? लगता है, सास को भी गरम रोटी अच्छी लगती है। पर सास को मालूम है ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना अपने पति को खाने देगी, ना मैं अपने पति को खाने दूंगी। ये रोटी बहू उठाकर गाय को डाल देगी, कुत्ते को डाल देगी, या ले जाकर डस्टबिन में डाल देगी। तो बहू जो रोटी बनाकर रखी है, सास मन में विचार करती है कि ठंडी रोटी मैं ही खा जाऊं तो अच्छा। सास ठंडी रोटी खा जाए। भगवान शिव कहते हैं मेरी संतान अच्छे से रहे, ये अमृत पिए, मैं विष पीने को तैयार बैठा हूं। शंकर भगवान विष का घड़ा लेकर मुख में पीते हैं, कंठ नीला पड़ जाता है। पार्वती पांचों गाय, अरे सुभद्रा, ए सुशीला, ए सुरभि, आओ, ए बहुला, पधारो। सारी गायों को आवाज लगाया, गौ माता को शंकर भगवान के ऊपर खड़ा करा। गाय ने दूध देना प्रारंभ कर दिया और गौ माता जब दूध गिराने लगी, पार्वती जी देखकर भगवान शंकर के कंठ को नेत्रों से नीर बहाने लगी। इतने में सुरभि गाय बोली, अरे पार्वती मैया तुम रुदन मत करो, माता पार्वती तुम रोमती, हमारा दूध जब शंकर पर चढ़ेगा तो भोलेनाथ को जहर का जलन कष्ट नहीं होगा, हमारा दुग्ध चढ़ कष्ट नहीं होगा। इसलिए हिंदू धर्म में गौ माता के दूध से भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान मेरे शंकर का अभिषेक होता है, गाय के दूध से। भगवान समय आया, भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी आनंद में विराजमान हो गए। जो अमृत पिए वो देव है, जो विष पिए वो महादेव है। शंकर मेरा देवों का भी देव महादेव। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।